ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे पाप कर्म करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के करने के कारण चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्याय पूर्वक जबरदस्ती जो प्रजाओं को दंडित किया है, अब उसका फल भोगो। उन राजाओं के कर्मों को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा, हे चंड महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। इसके अनंतर सनत कुमार जी ने नरक कोटियों के नाम बताए हैं। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। इस प्रकार इन नरकों की संख्या 28 है और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते, भोजन के समय पर घर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि, कीट, कुत्ते और कौवे, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः इनके निमित्त अन्न का कुछ भाग बलि के रूप में प्रदान करना चाहिए। स्वाहाकार, सुधाकार, वसतकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितर लोग, वसतकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा मनुष्यगण ही पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममय धेनु का सदा ठीक पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका त्याग कर देता है, वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि भाग देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। व्यास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुख पूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं।
इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ का दान करते हैं, जो छाता और शिविका का दान करते हैं, सैया और आसन का दान करते हैं, वे यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो उद्यान लगाने वाले, छायादार वृक्ष लगाने वाले तथा मार्ग के किनारे वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं भी पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों को पार करता हुआ जाता है। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता तथा प्राण दान करने वाला सर्वस्व का दाता कहा गया है। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। अतः अन्नदान के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। अन्न, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसलिए इनका दान अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जल दान सब दानों में सबसे उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब एवं प्याऊ आदि बनवाएं। जिसकी बनवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जो वीरान एवं दुर्गम स्थान में वृक्षों को लगाता है, वह अपनी बीती हुई तथा आने वाली सभी पीढ़ियों के सभी प्रतिकूलों का उद्धार कर देता है। लगाए हुए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की, छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। अतः वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। सत्यवादी पुरुष स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य को परम धर्म कहा गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने पुत्र आदि के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो।
ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव इसका संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।